हमारो हमरे मेहरवा के बनत है नहीं। राय दिन तो मैं लाग रहा था, तो आज से हमू घरे सलाम करवे मेहरवा से, ताकि मोहब्बत पैदा हो, झगड़ा दूर हो जाए। सोच साँझ के मिलाद से उठा गवा 12-1 बजत रहे रात के, घरे गवा मुहारिम ठाड़। अब कबू सलाम की ही सुनाए रहा है तो शर्माए, हिम्मत करे तो कहे फिर चुप हो जाए। एक दफा बहुत हिम्मत की तो आधा मुंह खोली इसके तक, फिर रुक गवा। अब घर में कहूँ सलाम भवा नहीं रहा है। थोड़ी देर फिर खड़ा रहा, फिर आस्तीन वास्तीन समेटे ला। कहा था आज करब जरूर, चाहे जौन हो जाए। मालूम होता लड़ाई जाता है। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में घुसा, मेरे बस कहते अस्सलाम वालेकुम। तो औरतिया कहते तोर सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं निकला। अब बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की और वह मजाक हो गया। आज घर में माशरा इस्लामी नहीं है। ऐ लोगों, घर वालों को सलाम करो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे दुआ के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। हमें तो अपने नबी पर कुर्बान हो जाना चाहिए कि उनके ज़रिए अल्लाह ने हमको ऐसा तरीक़ा सलाम को सिखाया। वरना अंग्रेज लोग का कहा था, जहाँ मिली है कहीं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग उनके सलाम है। गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, शाम लतियाए जाओ और रात दुरियाए जाओ, सिर्फ सुबह अच्छी हो जाए। लेकिन हमारे इस्लाम ने हमको सिखाया सलाम अलैकुम, तुम सलामत रहो, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, तुम सलामत रहो। तो ऐ लोगों, आपस में इख्तिलाफ ख़त्म करो, इत्तिहाद की ज़िंदगी को अपनाओ। इत्तिहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। आज हम एक अल्लाह वाले के दरबार में हाजिर हैं। सबको जाना है दुनिया से, और सबको अपने अमाल का हिसाब देना है, सब जानते हैं। हदीस शरीफ में है कि हर इंसान के दोनों मोढ़ों पे 2 फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन। एक नेकी लिखते हैं, एक बाएं वाले बदी लिखते हैं। हम कितने गुनाह किए हमको पता नहीं है, नेकियां कितनी हुई पता नहीं, लेकिन वो फरिश्ते क़यामत के दिन जब आमाल नामा खोल के रखेंगे, तब हम सोचेंगे हाँ इका हम कब किया रहा है, यूं कहाँ रहा, इका हम कहाँ किया रहा है, याद नहीं रहेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। सारे अमाल सामने आ जाएंगे। आज चाहे जितना हम छुपाएं। हमारे गांव में एक खसाहिब के इंतकाल हुआ, और उनका हम कबहू मस्जिद में नहीं देखे, न पंजगानम, न जुमा, न ईद बकरीद के। और जब ख़त्म हुए तो हम लोग गए कफनियावे, तो उनके बुढ़ियावा टोपी लिए ठाड़। तो हम लोगों ने क्या कह लिए, कहीं हम लगेबे, हम कहा जिंदगी में नहीं लगा पाए टोपी, और मरे के बाद टोपी पहनी नहीं हो, ये धोखा देना है ना। याद रखो, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। इसलिए हमें मरना है। अल्लाह वालों की जिंदगी को देखकर हमें इबरत हासिल करना चाहिए। आज एक बुजुर्ग की उर्स में हम आए हैं। यहाँ आने के बाद हमें मौत सोचना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि यहाँ आवे के बाद झुलुआ खाते, घिसनी खाते, ऊपर से नीचे सरसर सरसर आवत।
अरे यहां आए थे तो मौत को याद करना चाहिए। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। हम यहाँ आए तो मौत को याद करें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो हमको यहाँ आने के बाद मौत याद करना चाहिए। मौत सबको आती है और मौत के वक्त इंसानी फितरत है, आँख से आंसू बहते हैं। लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो नबी करीम की बेटी हैं, सना 11 हिजरी रमज़ान की 3 तारीख विसाल का वक्त आया तो हजरत फातिमा ने अपने शौहर अली को बुलाया और कहा अली आज रात में दुनिया से चल बसूं, लिहाजा मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बहुत प्यार होता है। मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। और दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, सीना न पीटना, न रोना न चिल्लाना। खातून जन्नत ने हजरत अली को मना किया था। आज लोग रोते चिल्लाते हैं, इंसानी फितरत है, आंख से आंसू आते ही हैं। सबसे ज्यादा को रोवत है मेरे पर पतोइया जो जिंदगी में पानी नहीं पूछा था। महीने 2 महीने के बाद ही मेरे फूंक छोड़ा था मर्दबा पर कि महीने 2 महीने के बाद उकाल गिया ही लेते। तो कि जब सास ससुर मरी हैं तब वह पतोहिवा आई अररा गिरी धूस, फिर लोग उठाइए फिर गिरी लागत है यहू अब चल जाए साथ। इतनी मोहब्बती मक्कारी नहीं तो क्या है। रोना खातूनी जन्नत ने मना किया था। आला हजरत भी फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले। खातून जन्नत ने मना फरमाया कि रोना ना। तीसरी वसीयत फरमाई थी हजरत फातिमा ज़हरा ने कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना। सब मुसलमान आज़ाद मर्द के लिए 4 औरतों को निकाह में रखना जायज़, लेकिन हजरत अली इतने बड़े शेर कि जिनको इस्लाम ने शेर खुदा का लक़ब दिया है, फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में दूसरा निकाह उनके लिए मना था। फरमाया मेरे बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना जिससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा। ये फातिमा ने वसीयत किया था। और चौथी वसीयत किया था कि जब मेरे जनाजे को लेकर चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हजरत अली ने कहा फातिमा अब तक किसी मुसलमान के जनाजे पे चादर नहीं डाली गई और आप कहती हैं कि चादर डाल देना। तो फातिमा कहती हैं अल्लाह के शेर मैं नबी की बेटी हूँ, जिंदगी में मुझे किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा तो मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे जनाजे को कोई देखे।
चादर डाल देंगे। और पांचवी वसीयत किया था कि अली जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखियो, पर्ची भी मेरे कब्र में रख देना, लेकिन उसको पढ़ना नहीं। हजरत अली ने कहा क्यों? कहा वो एक राज की बात है। हजरत अली ने कहा फातिमा मुझसे भी राज छुपाओगी, बता दो उसमें है क्या? तब फातिमा ने कहा था कि जब मेरा निकाह आपसे होना तय पाया तो मैंने कहा निकाह कर दो बेहतर है, लेकिन महर तो हुजूर ने 40 मिसकाल चांदी फरमाया। महर मुझे पसंद नहीं है, या 400 मिसकाल फरमाए, इस सिलसिले में मुझे शक हो रहा है यहाँ। कहा ये महर मुझे नहीं चाहिए। कहा फिर? का अल्लाह खूब जानता है। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील आए हुजूर के पास और कहा या रसूल अल्लाह आप अपनी बेटी की शादी अली से कर दें और आपकी बेटी फातिमा के महर में अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। हुजूर मुस्कुरा के फातिमा को बुला के बताया तो फातिमा कहती ये महर भी मुझे पसंद नहीं। कहा फिर? कहा मुझे वही चीज चाहिए महर में जिसके लिए आप रातों रात रोया करते। हुजूर किस चीज के लिए रोते थे? हमारी आपकी मग़फ़िरत के लिए, हमारी आपकी बख्शिश के लिए रोया करते थे। पहाड़ियों में जाके सर सजदे में रख कर दुआ मांगा करते थे, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। वही चीज चाहिए। हजरत फातिमा कह करके चली आई। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील एक पर्चा लेके बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, हुजूर को दिया। उस पर्चे में लिखा था अल्लाह ताला ने कि जाल तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि फातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत रख दी है। उम्मत मोहम्मदिया की शफात मैंने फातिमा के महर में रख दिया है। फातिमा कहते तब मैंने निकाह किया था अली से, लिहाजा अली वो पर्ची में महफूज करके रखी हूँ, मेरे कब्र में रख देना। जरा गौर करें हमारी माँ बहनें कि एक पर्ची छोटी सी थी, फातिमा ने पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत की। आज बैनामा कराए के बैनामा कागल ला मेहरुवक दियो, महीना 2 महीने के बाद मांगो तो कहीं पता नहीं होती वही थी दही दिया रहा है। और खातून जन्नत ने छोटी सी पर्ची की हिफाजत पूरी जिंदगी फरमाया। ऐ लोगों, इससे फातिमा ज़हरा की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाओ। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हो गया। फिर हज़रत अली शेर खुदा ने एक औरत से शादी की और हज़रत अब्बास अलम बरदार पैदा हुए। जब पैदा हुए बड़े खूबसूरत थे अब्बास, लेकिन आंखें बंद थी, आंखें नहीं खुल रही थी। सबको बड़ा गम हुआ, घर के लोगों का, घर के लोगों को गम हुआ कि इतना खूबसूरत बच्चा और आंखों से माजूर है। तो इमाम हुसैन ने कहा मेरा भाई है, मैं अपने भाई को गोदी ले लूं। जब इमाम हुसैन ने अब्बास को गोद में लिया और अब्बास को हुसैन की खुशबू मिली तो अब्बास ने आंखें खोल दिया। और खोला अब्बास ने आंखें तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। और वही अब्बास करबला में इमाम हुसैन के साथ थे। जो सरकार की बेटी फातिमा ज़हरा ने कहा था वो हजरत अब्बास ने करबला में पूरा किया। हम करबला वालों की जिंदगी से सबक लें कि उन लोगों ने इस्लाम के लिए सब कुछ गंवा दिया, लुटा दिया, लेकिन इस्लाम पर आंच नहीं आने दिया। और आज हम हैं कि मस्जिद से अजान होती है और हम नमाज पढ़ने नहीं जा पाते। ज़रा गौर करो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
10 मुहर्रम को जब लड़ रहे थे तो उनके बदन पे 72 जख्म लग चुके थे, फिर भी लड़ रहे थे। आखिरी तीर जब इमाम पाक की पेशानी पे लगी तो तीर खींचा तो खून का फव्वारा बहा। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आए, शिम्र बदनसीब आगे बढ़ा और इमाम पाक के सीने पे बैठ गया। मियान से तलवार निकाली और गले पे रखा, काटा, लेकिन इमाम हुसैन का गला न कटा। तब शिम्र ने अपनी तलवार फेंकी थी और कहा था कि रात भर मैंने तुझे तेज किया और हुसैन के नर्मो नाजुक गला को तूने नहीं काटा। तब इमाम पाक ने आंखें खोली थी, फरमाया था, शिम्र तुम्हारी ये तलवार मेरे गले को नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे। इधर से तलवार नहीं चलेगी, चलाना तो इधर से चला। उसके सीने पे कोढ़ के दाग हैं। तब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए थे। कहा था, मेरे नाना रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में बेदर्दी से शहीद करेगा। तुम वही कोढ़ी हो, मेरे सीने से उतर जाओ। जुम्मा का दिन है, सब लोग मिंबरों पे बैठकर नबी और आले नबी पे दरूद भेजते होंगे, तुम उनके सीने पे बैठे हो। शिम्र उतरा था तो उसी हालत में 73 जख्म थे बदन पे, फिर भी इमाम पाक ने सजदे में सर रखा तो खूली ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को जिस्म मुबारक से अलग किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन सजदे में गला कटाकर ये तालीम दिए थे कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों उम्मतियों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। ऐ लोगों, हुसैन जाते जाते हमको आपको नमाज की तरगीब दे के गए हैं, इसलिए हम नमाजों की पाबंदी करें और जब आशूरा की रात आए तो उस रात हम कुरान पढ़ें। आपने कभी गौर भी किया कि मुहर्रम की 9 तारीख को असर की नमाज पढ़ के इमाम हुसैन खीमे के दरवाजे पर बैठे थे, यजीद की तरफ से शोर मची तो इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को भेजा था कि अब्बास जाओ, देखो